राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। बच्चों, कल पिछली वीडियो मैंने बनाया हुआ था बच्चों, वो था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। और बच्चों, इंट्रोडक्टरी इट का मतलब आप सभी जानते हैं। इट का मतलब क्या होता है? कल बच्चों मैंने नियम में बताया था इट दो प्रकार से होते हैं। एक होता है बच्चों इट आई टी, जिसको बच्चों हम लोग प्रोनाउन जानते हैं, और उस इट का हिंदी यह वह होता है निर्जीव के लिए। जैसे यह कलम है, इट इज ए पेन। यह किताब है, इट इज ए बुक। बच्चों, यहाँ पे यह वह निर्जीव हो, किताब, कॉपी, कलम, कुर्सी, घर, मोबाइल, तो बच्चों ये सब निर्जीव है, तो इसके लिए हम इट इज का प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे सर कि क्या हम दिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं बच्चों। दिस का प्रयोग सजीव के लिए भी होता है, निर्जीव के लिए। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे इट इज शेयर, इट इज ए शेयर इसलिए बनाए हैं बच्चों कि क्योंकि शेयर क्या है, निर्जीव है, तो इसीलिए इट लगा दिया। आप कहोगे नहीं सर हम दिस लगा बनाएंगे, भाई वो भी सही है, दोनों सही है, आपको जो मर्जी बनाइए। लेकिन जब भी आप बच्चों स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं तो आपका जो बच्चों एजुकेशन भी स्टैंडर्ड की तरह होना चाहिए, तो वहां पर आप इट का प्रयोग सुटेबल अर्थ के लिए करिएगा। दिस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आइए, कल मैंने बच्चों पढ़ा था यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी इट के बारे में। तो वहां पर बच्चों मैंने पढ़ा था कि इट का प्रयोग समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम के लिए किया जाता है बच्चों, कि नहीं? तो वहां पर बच्चों जो ये किया जाता है उस स्थिति में इट का हिंदी कुछ भी नहीं होता है। समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम के लिए किया जाता है अगर इट का प्रयोग, उसका हिंदी कुछ भी नहीं होता है बच्चों। वो डमी सब्जेक्ट रूप की तरह बच्चों वो दिखता है, वो काम नहीं करता है। सिर्फ वाक्य को बच्चों पूरा करने के लिए इट का प्रयोग वहां पे किया जाता है। चलिए बच्चों, अगर आप इस नियम को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप बच्चों इंट्रोडक्टरी इट का नियम निकालिए और देखिए बच्चों, तब जाकर एक्सरसाइज आपसे बनेगा। आइए बनाते हैं बच्चों। It is 10 o'clock, it is 9 o'clock, it is 4 o'clock, it is 3 o'clock, it was 10 o'clock, it was 4 o'clock, it is half past 3, it is half past 8, it is half past 9, it is a quarter to 3, it is a quarter to 5, it is a quarter to 8, it is half past 12, it is 1 o'clock, it is 7 o'clock, it is a quarter to 4, it is half past 12, it is a quarter, इट इज ए क्वार्टर पास्ट होगा बच्चों, यहाँ पे पास्ट छूट गया है। 11, इट वॉज हाफ पास्ट 3, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 2, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 7, इट वॉज ए क्वार्टर पास्ट 7। बच्चों यहाँ पे देखिए 10 बजा है, मैंने कल नियम बताया था बच्चों 10 बजा है, तो इसका तो हिंदी बच्चों कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है हो जाता है, इसका हिंदी कुछ नहीं होगा। 10 o'clock, 10 माने 10, ओ क्लॉक का प्रयोग बच्चों हम कहां करते हैं? बजने के अर्थ में, बजा है, 10 बजा है, ये नहीं बच्चों 10 बजा है, यहां पर निकल गया बच्चों 10 बजा है। जहां पर टाइम बच्चों पूरा पूरी और वो घड़ी में बतलाता हो, वहां पर बच्चों ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। उसी तरह 9 o'clock 9 बजा है, 4 o'clock 4 बजा है, 3 o'clock 3 बजा है, 10 o'clock मैंने 10 बजा था, वो आज मैंने था 4 बजा था। अब देखिए बच्चों हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, इसका मतलब होता है साढ़े, यानी 3:30 बजा है, 8:30 बजा है, 9:30 बजा है बच्चों। एक देखिए बच्चों क्वार्टर टू, क्वार्टर टू, क्वार्टर टू, क्वार्टर टू का मतलब होता है बच्चों क्या चीज? पौने। क्या होता है? पौने। तो 3:15 बजा है, 4:45 बजा है, 7:45 बजा है बच्चों। हाफ पास्ट मैंने 12:30 यानी 12:30 बजा है। 1 o'clock 1 बजा है, 7 o'clock 7 बजा है। एक क्वार्टर देखिए बच्चों, क्वार्टर टू पौने, यानी 3:45, 3:45 बजा है। एक का प्रयोग बच्चों क्वार्टर के पहले किया जाता है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था ना नाउन के पहले बच्चों एक का प्रयोग होता है, तो उसी तरह बच्चों दिमाग में यहाँ पे रखना है कि क्वार्टर के पहले जब भी हम प्रयोग करेंगे उसके पहले आर्टिकल एक का प्रयोग होता है बच्चों। हाफ पास्ट साढ़े, यानी 12 यानी 12:30 बजा है। क्वार्टर पास्ट सवा, नहीं क्वार्टर पास्ट में सवा, 11:15 बजा है। क्या है बच्चों? 3:30 बजा है।
चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्वार्टर पास्ट यानी सवा, तो सवा 2 बजा है, क्वार्टर पास्ट सवा 7 बजा है, क्वार्टर पास्ट सवा 7 था बजा था। तो बच्चों नियम है ये सब, आप नियम पढ़िए, ट्रांसलेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो बच्चों ये सब देखिए, ध्यान से देखना है बच्चों, जहां पर समय का बोध कराएगा इट इज इट इज इट इज इट इज इट इज का प्रयोग करते चलेंगे। बस आप वर्ड में नहीं याद करिए बच्चों, साढ़े का अंग्रेजी साढ़े का अंग्रेजी हो जाएगा हाफ पास्ट, पौने का हो जाएगा क्वार्टर टू, उसके बाद बच्चों सवा का हो जाएगा क्वार्टर पास्ट। ये सब तो वर्ड में नहीं याद करना होगा, तभी बनेगा बच्चों। देखिए इधर it is 4 minutes past 3, it is 8 minutes past 12, it is 16 minutes past 7, it is 8 minutes बच्चों, it is 8 minutes to 3, it is 12 minutes to 10, it is 7 minutes to 2, it is 5 past 3, it is 25 past 9, it is 10 past 10, it is 5 to 12, it is 5 to 7। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, इस ट्रांस एक्सरसाइज में बच्चों, इस एक्सरसाइज में अंतर है, इसमें बच्चों ना मिनट शब्द का प्रयोग होगा। कैसे मिनट शब्द का प्रयोग होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दे रहा है 3 यानी 3, 3 माने 3 बजकर 3 बजकर 4 मिनट यानी 4 मिनट, 4 मिनट बच्चों, 4 मिनट। पास्ट माने हुआ बच्चों, हुआ है। ध्यान देंगे बच्चों, 3 बजकर 4 मिनट हुआ है बच्चों, 3 बजकर 4 मिनट हुआ है। बस तरीका यही है बच्चों, ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है ना। कि इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों समय की बात हो रहा है, इट का प्रयोग करेंगे, इज लगा देंगे। बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर कि 3 बजकर 4 मिनट हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों इट इज का प्रयोग करेंगे समय के लिए, क्योंकि समय बतला रहा है बच्चों। उसके बाद याद रखना है, तब समय के बाद बच्चों मिनट शब्द जहां पर लिखा होगा ना, पहले उसका अंग्रेजी बनाइए। 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे बच्चों। तो 4 मिनट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, 4 मिनट्स, 4 मिनट्स। 4 बच्चों प्लूरल है इसीलिए एस लगा दिए, 4 मिनट्स। हुआ है, जहां बच्चों हुआ है लगा हो वहां पर पास्ट लगा दीजिएगा। 3 का इंग्लिश बस यहाँ पर 3 लिख दिए, बस बन गया। उसी तरह तो बच्चों सब बना हुआ है। आप कहोगे सर जी कहीं कहीं पे मिनट नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, जैसे बच्चों देखे 11 के साथ मिनट्स लिखा हुआ है, 7 के साथ मिनट्स लिखा हुआ है, 8 के साथ मिनट्स, 16 के साथ मिनट्स, 8 के साथ मिनट्स, 4 के साथ मिनट्स। देखो बच्चों 5 के साथ मिनट नहीं लिखा हुआ है, 25 के साथ बच्चों मिनट नहीं लिखा हुआ है, 10 के बाद बच्चों यहाँ पर मिनट नहीं लिखा हुआ है, 5 के बाद मिनट नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने कल बताया था आपको ना कि यदि मिनट की संख्या बच्चों याद रखना है, यदि मिनट की संख्या बच्चों 5 का गुणज हो, यानी 5 के पहाड़ा, 5 का 5, 5 गुना 10, 5 यही 15, 5 का 20, 50, 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 9 8 40, 5 9 45, 5 9 बच्चों 50। तो ये है बच्चों मिनट की संख्या। क्या है बच्चों? मिनट की संख्या याद रखना है। तो मिनट की संख्या बच्चों अगर 5 का गुणज हो, 5 के पहाड़ा हो, याद रखना है बच्चों, तब वहां पर मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। देखिए बच्चों 5 आया मिनट नहीं लिखेंगे, 25 50 25 यहाँ पर मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, 10 है बच्चों 5 दूना 10, तो यहाँ पर बच्चों मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, 5 कहीं 5, तो बच्चों यहाँ पर मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। समझना है कि मिनट का अंग्रेजी कहाँ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं बच्चों। 5 का गुणज हो मिनट का अंग्रेजी मत लिखेगा, 5 का गुणज नहीं हो बच्चों वहां पर मिनट का अंग्रेजी आप लोग लिख दीजिएगा, याद रखना है बच्चों। बस समझना है बच्चों, पास्ट का प्रयोग हुआ है में, टू का प्रयोग बाकी में होता है। देखिए 8 is 5 to 12, 12 माने 12। अगर इसका बच्चों हिंदी बनाना है तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। टू का प्रयोग बाकी के लिए होता है बच्चों, तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। आप सभी बच्चों इस पैटर्न को देखेंगे बच्चों, इट इज 5 to 7 बच्चों, 5 क्या है बच्चों, 5 का गुणज है, तो मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखे हैं। समझ गए बच्चों, जहां पर बाकी है चाहे कम है, अगर घड़ी में ना कहता है 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, चाहे 4 बजने में 3 मिनट कम है, तो वहां पर बच्चों जहां पर देखिएगा 5 यहां पर लिखा हो, तो उसी के बाद यानी मिनट लगाते हैं, मिनट के बाद ही बच्चों 2 आता है। तो यहां पर मिनट नहीं लगेगा, तो उसके तुरंत बाद वाला 2 5 के बाद यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको शॉर्ट ले लीजिए एक एक। चलिए बच्चों तो देखिए एक्सरसाइज 94,
बच्चों यहाँ पर दिया है इट इज मॉर्निंग, इट वाज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, इट वाज इवनिंग, इट इज नाइट, इट वाज नाइट, इट इज मिड डे नाउ, इट इज वाज विंटर, इट इज समर, इट वाज 1990, इट इज मंडे, इट वाज ट्यूसडे, इट इज मार्च, इट वाज जुलाई, इट इज अप्रैल, इट वाज अप्रैल। बच्चों ध्यान देना है, यहां पर बच्चों देखिए सुबह है, तो बच्चों ये क्या बतला रहा है, ये समय बतला रहा है, समय बतला रहा है बच्चों, तो बस ईट का प्रयोग कर दिए, समय बतला रहा है बच्चों, यहाँ पे ईट, ये है था, ये था है, इसलिए बच्चों वाज वेयर का प्रयोग कर दिए। संध्या है बच्चों, संध्या था यानी शाम था, रात है, रात थी, अभी दोपहर है, ठीक है ना बच्चों। देखिए विंटर सीजन था, विंटर में बच्चों क्या होता है, शरद था या ठंडी थी बच्चों हो जाएगा। गर्मी है, 1990 था, सोमवार है, मंगलवार था। तो बच्चों ये बहुत इजी चीज है, आप लोग बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि बच्चों समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम में बच्चों आप लोगों को ईट का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके साथ बच्चों है रहेगा तो इज, और बच्चों था थे रहेगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 95 देखिए बच्चों, इट इज नॉट 10 o'clock, it is 10 o'clock, it is not 10 o'clock, is it 10 o'clock, it is half past 4, it is not half past 4, is it half past 4, it was a quarter past 4, it was not a quarter past 4, what was it a quarter past 4, it is morning, it is not morning, is it morning, it was night, it was not night, was it night, it was 1984, it was not 1984, was it 1984। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों 10 बजा है तो इट इज 10 o'clock, नहीं लगा है तो बच्चों नोट लगा दीजिए, क्या हो गया। अगर ट्रांसलेशन में बच्चों डब्ल्यू यस नो क्वेश्चन है बच्चों तो क्या शुरू में रहेगा, तो इज को शुरू में, तो वही तो है बच्चों, निगेटिव है, यस नो क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी बच्चों देखने को मिल रहा है यहाँ निगेटिव यस नो क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखिए निगेटिव, यहाँ पर हो गया यस नो क्वेश्चन। तो जहां पे बच्चों अगर निगेटिव रहेगा तो नोट का प्रयोग करिएगा, जहां पर बच्चों क्या वाला अगर रहेगा शुरू में, तो शुरू में जहां पर है लगा रहेगा इज का प्रयोग करिएगा, और जहां पे बच्चों था थे रहेगा वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। यहाँ पर देखिए इट इज मॉर्निंग यानी सुबह है, सुबह नहीं है, क्या सुबह है। देखिए बच्चों रात था, रात था, रात नहीं था, रात क्या रात था। 1984 ईस्वी था, 1984 ईस्वी नहीं था, क्या 1984 ईस्वी था। तो बच्चों हमें ये सब देखने को मिल रहा है, आप सभी बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप सभी बच्चे इसे क्या करेंगे बच्चों, पॉज करेंगे, पॉज करके जूम करिए और इसके साथ बच्चों मिलान करिए जो एक्सरसाइज आपने बनाया है बच्चों। चलिए यहाँ पे हम अगला एक्सरसाइज देखेंगे 96। It was a quarter to 10. It was 1947. It is 7:30. It is 5 to 10. There are 7 days in a week. There are 500 students in my school. There is water in the river. There was water. There are 5 boys there. There are 2 dogs in the room. बच्चों यहाँ पर बच्चों हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो बच्चों देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्वार्टर टू कि नहीं, 10 बजने में पौने 10 बजा है बच्चों कि नहीं, पौने 10 बजा है। इट वाज 1947 यानी 1947 था, 7:30 बजा है, 5 to 10 बच्चों यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, 2 का मतलब बाकी है बच्चों। देयर आर 7 days इन ए वीक। अब बच्चों ये क्या दे दिया नया पर, भाई देख रहे हैं इतना लंबा दे दिया, बेसिक में ये तो पूछा नहीं था, अचानक से ट्रांसलेशन में बच्चों पूछ दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका हिंदी देखिए, देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं, ध्यान दीजिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैसे बनाएंगे, तो बच्चों देखिएगा ट्रांसलेशन में बच्चों जब भी आपको
शुरू में कोई शब्द लिखा हो, एज फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप नाउन ले लीजिए, प्लस में, यानी ये बच्चों प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, प्रीपोजिशन। नाउन प्लस बच्चों प्रीपोजिशन हो, नाउन प्लस बच्चों प्रीपोजिशन हो, तो इस दोनों का अंग्रेजी बच्चों, नाउन और प्रीपोजिशन का बच्चों इंग्लिश ये लास्ट में बनता है। कहां बनता है बच्चों, लास्ट में बनता है, याद रखिएगा बच्चों। पहले इसका बनाएंगे हम। 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं बच्चों। इट लगाकर नहीं बनेगा, देर लगाकर बनेगा बच्चों, इंट्रोडक्टरी देर। देर 7 दिन होते हैं, प्लुरल है बच्चों, तो देर आर लगाइए, 7 डेज, क्या है। अब मे का इंग्लिश बच्चों इन, एक सप्ताह का हो जाएगा ए वीक। तो वही ना चीज यहां पर लिखे हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, बात वो वही ना है। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल बच्चों, इसका हिंदी शुरू में होगा इन माने में, अब माई स्कूल मतलब मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में। तो बच्चों इसका आप शुरू में हिंदी कर दीजिए, तो मेरे विद्यालय में 5 माने 500 स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं मेरे विद्यालय में, 500 कहां कुछ है बच्चों, तरीके से बनाया है। देयर इज वाटर इन द रिवर बच्चों, तो ये दोनों का हिंदी शुरू में होगा, इन मतलब में। अब बच्चों इसके पहले द रिवर यानी नदी शुरू में कर देना है, तो नदी में, नदी में। देयर इज वाटर, पानी है, तो वाटर माने पानी, इज माने है, पानी है। देख रही बच्चों, तो देखो बच्चों, 2 डॉग्स इन द रूम, तो इन माने में, द रूम यानी रूम में, रूम में बच्चों, रूम में 2 कुत्ते हैं। बन तो गया बच्चों, कहां कोई दिक्कत है इसमें। आप सभी लोग बच्चों इसे ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 98 में बच्चों यहां पर ए जी तक यहां पर मैंने बच्चों वाक्य दिया हुआ है, और देख रहे हैं कि बच्चों करेक्ट एंड रीराइट दिस सेंटेंसेस। करेक्ट माने एक तो सही करिए और उसे सही करके लिखिए, क्योंकि ये सबका सब बच्चों गलत है, तो आपका काम क्या है कि इसे बच्चों सही करना और लिखना। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, राज, क्या राज में एस लगता है बच्चों, कभी नहीं लगता है बच्चों, ये नाम है, तो नाम में एस कहां से लगेगा बच्चों, नाम में एस कहां से लगेगा, याद रखना बच्चों, तो नाम में एस तो लगबे ही नहीं करेगा बच्चों। हाँ यहां पर बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, राज अपॉस्ट्रोफी एस, राज। और ना बच्चों तुम्हारा एक क्लियरिटी हुआ, राज अपॉस्ट्रोफी एस। तब बच्चों काउज का काउज, तब बच्चों प्लुरल है गाय, आर ब्लैक, राज की गायें, गायें प्लुरल है बच्चों, इसीलिए आर का प्रयोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, आई एम बच्चों यहां पर ठीक है, आई एम द फ्रेंड्स ऑफ श्याम, यहां पर बच्चों गलत क्या है, मैं कितने आदमी है, एक आदमी भाई, तो यहां पर फ्रेंड्स क्यों लगाए हो यार, गलत है ये। यहां पर ऐसे बनेगा, आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम, यानी मैं श्याम का दोस्त हूं बच्चों, मैं श्याम का दोस्त हूं। तो दोस्त बच्चों कौन है, मैं, तो मैं सिंगुलर है, तो एस कैसे लग जाएगा, यहां पर गलत हो गया बच्चों वहीं, तो आप इसे सुधार करके लिख लेंगे। द चिल्ड्रेंस बच्चों, ये प्लुरल में द का प्रयोग मत करिएगा, सीधे यहां पर लिखना है चिल्ड्रेन, क्या लिखना है बच्चों, चिल्ड्रेन। और आप जानते हैं कि चिल्ड्रेन में एस लगता है, नहीं लगता, अपॉस्ट्रोफी एस लगता है बच्चों, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, चिल्ड्रेंस, स्कूल, स्कूल। अब बच्चों यहां पे इज ही लगेगा, वेरी बिग। तुम कहोगे कि सर जी यहां पर बच्चे बहुत बोला है, तो यहां पर आर नहीं लगेगा। अरे भाई बच्चे बहुत है, स्कूल का एगो है, स्कूल का एगो है, एगो एगो रहेगा स्कूल, तो इज लगेगा, यार लगेगा, इसके अनुसार हम लगाएंगे, सब्जेक्ट देखना है बच्चों, तो इज लगेगा। ये थोड़ी है कि एगो बच्चा के लिए एगो स्कूल, एगो बच्चा के लिए एगो स्कूल, 10 बच्चा के लिए 10 गो स्कूल, ऐसा थोड़ी बात है बच्चों। तो यहां पर यहां पर देखिए इसी के अनुसार बच्चों इज का प्रयोग किए हैं। प्लीज, प्लीज का बच्चों प्लीज, ब्रिंग का ब्रिंग, तब बच्चों यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होता है बच्चों, ये गलत दे दिया है, एक गिलास से एक गिलास होगा, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर बच्चों, इसको सुधार कर लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, देयर इज 400, अच्छा एक बात बताओ, 400 ये तो प्लुरल है, तो फिर इज का लगा हो भाई, गलत हो जाएगा, तो यहां पर कैसे बनाओगे, देयर आर
तो बच्चों हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा बॉयज इन माई स्कूल। अब तुम्हारा बच्चों सही हुआ, ठीक है ना। देयर वाज ए क्वार्टर, देखिए बच्चों क्या ये सही है? आप लोग देखिएगा, आंख बंद कर बोलिएगा हाँ सर सही है, ठीक है ना। हल्का सा निकलती है बच्चों, ये देयर का ट्रांसलेशन लगा थोड़ी बनेगा। अरे भाई समय को बतला रहा है बच्चों, ये समय का ना बोध हो रहा है, तो समय का बोध कराने के लिए इट का ना प्रयोग होता है, तो इट। तब बच्चों वाज ए क्वार्टर पास्ट 9, अब ना बना है तुम्हारा सेंटेंस, ये सही हुआ। देयर इज मंडे टुडे, बच्चों ये क्या है? दिन का नाम है बच्चों। तो दिन का नाम, समय का नाम, तिथि का नाम, ऋतु का नाम, मौसम का नाम रहेगा तो देयर से थोड़ी स्टार्ट होगा बच्चों, इट से स्टार्ट होगा। इट इज मंडे टुडे, माने आज सोमवार है बच्चों। देख लीजिए कैसे बनता है। आपको बच्चों 96 97 97 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि वो ना इंग्लिश बना दिया हुआ है, और इंग्लिश को कह रहा है कि आप उसे हिंदी में बनाइए। तो बच्चों ये आपका वर्क है घर से, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, जो मेरा लास्ट बच्चों चैप्टर था, ये खत्म हुआ। और इसके बाद एक नया बच्चों बेसिक ट्रांसलेशन में ही है जो टेंस है बच्चों, और वो टेंस बहुत छोटा बच्चा की तरह बच्चों वहां पर बताया गया है, छोटा बच्चा की तरह वहां पर समझाया गया है। वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो कोई सीनियर क्लास के लिए बच्चों नहीं है, लेकिन फिर भी उसे हम पढ़ेंगे बनाएंगे बच्चों। सेशन अब चलेगा बेसिक इंग्लिश का ट्रांसलेशन का बच्चों सेशन 2, जिसमें हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बच्चों अपना शेयर फीडबैक देंगे, और इस वीडियो को जरूर आप लोग बच्चों शेयर करें, ठीक है ना, लाइक्स करें बच्चों, कमेंट्स करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।